पहले ही भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार गरीब के लिए बनेगी और गरीब को समर्पित मेरी सरकार होगी। यानी समाज के अंतिम व्यक्ति को चिंता करने वाला नेतृत्व हमें मिला है। और मुझे खुशी है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जो सोच थी कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलना है, जो समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर भी गर्व का भाव हो, समरसता का भाव हो, सबके साथ मिलकर चलने का भाव हो और समाज में उनके लिए भी प्रतिष्ठा और सम्मान मिले, इस भाव को भी हमारे नेता ने कहीं न कहीं समाज के अंदर व्याप्त करने का प्रयास किया है। और इसलिए जब हमारी योजनाएं बनती हैं, रेखा जी अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रही थी, जब हमारी योजनाएं बनती हैं तो वो योजनाएं अंतिम व्यक्ति को देखकर बनती हैं और वो कहीं न कहीं बिना समाज को और बिना जात को, बिना व्यक्ति को देखकर नहीं बनती हैं। लोगों ने तो इस देश में इसकी भी चर्चा की कि पहला अधिकार किसका होगा और कहीं न कहीं उसको भी धर्म और समाज में बांटने का प्रयास किया। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे नेतृत्वकर्ता ने कहा इस देश की संसाधनों पर पहला अधिकार उस गरीब का होगा जिसके आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। इसलिए मित्रों, इस देश की संस्कृति को भी, उसकी विरासत को भी हमेशा चुनौती देने का प्रयास होता रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और विरासत इतनी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हमें डिगा नहीं पाया है। सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने यहाँ हुकूमत भी की, पर कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति की जड़ों को हिलाने में वो असफल रहे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में कहीं ना कहीं एक विभाजन की मानसिकता से काम करते हैं। जिस वंदे मातरम ने इस देश के आजादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीर गान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है, तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी। और जब इस अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को हुई, तो आज हमारा प्रयास आप सबके सामने है कि आज भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली इकाई पूरे उत्साह के साथ, पूरे जनमानस के साथ, समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर संत शिरोमणि रविदास के विचारों के अनुरूप इस कार्यक्रम को कर रहा है। और आज उस अभियान के तहत दिल्ली में हमारा इस पवित्र कलश आया है। मैंने अभी माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, आग्रह किया कि जिस प्रकार से आपने योजना बनाई है, समाज के हर वर्ग को आप जिस प्रकार से जोड़ने का संकल्प लिया है, आने वाले समय में ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं, समाज का कार्यक्रम बनेगा और समाज का हर वर्ग आपके इस कार्यक्रम में जुड़ेगा। मैं आज इस विषय की भी चर्चा आपके सामने करना चाह रहा हूं कि इस देश में आपदा के कई समय आए, हम लोगों ने कहीं ना कहीं समाज को एक सूत्र में बांधकर चलने का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास रहा, उस आपदा में भी मुझे यह ध्यान में है कि जब 2021 में कोरोना का समय आया, तो किस प्रकार से देश के हर वर्ग ने, चाहे वो बिजनेस ग्रुप हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे हमारे संत हो, चाहे हमारे समाज का कोई भी वर्ग क्यों ना हो, सब माननीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन के साथ एक साथ खड़े हुए कि हमें इस आपदा को अवसर में बदलना है। और मुझे याद है कि कहीं ना कहीं जब एक एक घर से एक दूसरे के घर में अनाज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समाज का हर वर्ग चिंता किया। घर से अन्न देकर दूसरों के घर में अनाज पहुंचता रहे, इस भावना के साथ पूरा भारत खड़ा हो गया था। मैं मानता हूं कि ये एक समरसता का ही भाव था और जो कहीं ना कहीं हमें अपने संतों के संस्कृति से, विचारों से मिला है। और मैं कहता हूं कि आने वाले समय में हमें इसी विचार को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत की उस कोरोना काल खंड में, जो घरों में हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज पहुंचता रहे मुफ्त में, तो कहीं ना कहीं ये कल्पना इसलिए थी कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए, कोई व्यक्ति अन्न के लिए मोहताज न रहे, इस बात की कल्पना की। आज जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समरसता के उस भाव को उन्होंने आगे लेके गए और 25 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया, तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने रविदास जी के, संत शिरोमणि रविदास जी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारे अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे रविदास जी के सिद्धांतों की चर्चा हो रही थी और अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमारी सरकारों में किस प्रकार से काम होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे। तो मैं आज कहता हूं कि रविदास जी के वो सिद्धांत, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूं नहीं काम। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी विषय को ध्यान में रखकर केवल समाज के चिंता करते हुए समाज के हर व्यक्ति को कैसे विकास की योजनाएं पहुंचे, समाज का व्यक्ति, हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन स्तर में बदलाव आए, इसकी चिंता के साथ काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इस निस्वार्थ भाव से पिछला लंबे समय तक उन्होंने देश को जिस प्रकार से अभी नेतृत्व दिया है, मैं मानता हूं कि उनका ये सोच बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल के कि समाज को आगे बढ़ाना है हमें, आज कहीं ना कहीं उद्देश्य को दिशा दे रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस निष्काम कर्म को अपना मूल अर्थ बनाते हुए उन्होंने पिछले 25 वर्षों में एक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने पहले भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया, फिर गुजरात के निर्माण में अपनी ताकत दी और आज हम कह सकते हैं इस देश को नव निर्माण के दिशा में लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम सब कोई उनके उस विचार के साथ जो संत शिरोमणि रविदास जी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी उसका अनुसरण करके हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम सबको ये विश्वास है कि 2047 में भारत विश्व गुरु बनेगा, 2047 में भारत कहीं ना कहीं विकसित भारत के सपनों को हम साकार करेंगे। और मैं मानता हूं कि समाज के जब तक हर वर्ग को लेकर, समाज के हर पंथ को लेकर, समाज के हर क्षेत्र के विकास में अगर हम नहीं जोड़ेंगे तब तक हम उस सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जी के उन आदर्शों को, उन विचारों को भी लेके चलने वाले लोग हैं जिसमें कहते हैं जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उस संकल्प के साथ जुड़ा है जो संत शिरोमणि रविदास जी के इस समरसता के अभियान से हम लेके चले हैं कि हम समाज को, हर वर्ग को जोड़कर 2047 के विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। मैं आज जिस प्रकार की कार्यक्रम का आयोजन पूरी पार्टी ने किया है और हमारे उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं ने जिस सोच के साथ इस कार्यक्रम को किया है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। लेकिन हम लोग अगले फरवरी माह तक पूरा ये उनका जयंती वर्ष मनाएंगे और इसमें अनेक प्रकारों के कार्यक्रम हो रहे हैं जहां हम संतों का सम्मान करने जा रहे हैं, संतों के आदर्श को समाज में उस प्रकार से, जिस प्रकार से उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है उसको स्थापित करने का संकल्प ले रहे हैं। वहीं एक बड़ी यात्रा भी प्रारंभ होगी, जो यात्रा कहीं ना कहीं पूरे कई राज्यों से तो गुजरेगी ही और समाज को कहीं ना कहीं समरसता के भाव से जोड़ेगी।